बिल्कुल। अच्छा जी, मैं देखिए ऐसे लिया होगा स्टैंडर्ड में हमारे पास मटेरियल, हाँ जी कितने 1 kg एट द रेट, और तीसरा कॉलम यहाँ बनाते हैं कॉस्ट पर यूनिट लगते हैं जी 75 डायरेक्ट लेवल, 1.2 आवर्स एट द रेट 40 कितना ही 48 वेरिएबल ओवरहेड सेम 1.2 आवर्स, लेकिन वो कह रहे जी फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो बराबर है जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट है ना लेबर की उसका 150% कितना दी 72 के 2 से, इसमें 40% वेरिएबल ओवरहेड 60% फिक्स ओवरहेड्स कितना 38.8 28.8 वेरिएबल ओवरहेड और 40.2 ये यहाँ लिख दीजिए 28.8 और फिक्स ओवरहेड हमारे पास 43.2 जैसी हो ऐसा। अब बताओ देखिए 28.8 है वेरिएबल ओवरहेड और लेबर के 800 सेम होते हैं, तो बताओ बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल का आर्ली रेट कितना होगा 24, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट रखते हैं बन गया स्टैंडर्ड। अब बताओ मेरे पास बजटेड आउटपुट कितना आपने ऊपर निकाला था 2,08,300 डन निकला ही। बोर्ड देखना ये सारा काम मैं आपसे कराऊंगा, बोर्ड देखना हो गया देखिए तुम लोगों ने यार अगर ये स्टैंडर्ड तुम लोग सही बनना तो हम लोग को चाहिए कोई, यहाँ से मैं आपको बस बता देता हूँ जाती है ये कौन सी जाती है बन जाती है ठीक नेटी नेटी पुल पे जाए और लगा दें ठीक है मुश्किल को थोड़ा हैं भले वो भाई पैसा करने जाना चाहिए बस यार लोग तुम लोग। अच्छा बोर्ड देखो सारी चीज़ें छोड़ दो, अब देखिए एग्जामिनर ने आपको एक डाटा दिया है ये है एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा ये दोस्तों माशाल्लाह बिल्कुल ही तभी इस तरीके से दे दिया आपको उसको स्टडी जरूरत नहीं। अब हमें क्या बनाना है ईपीयू क्वांटिटी शेड्यूल, अब देखो उससे किस तरह बोलना शुरू किया उसका मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, इसका उर्दू ज़बान में मतलब क्या है सारे यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से शुरू से कंप्लीट होंगे। कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस, इसको बताने की जरूरत भी नहीं थी, मजबूरी यही करते हैं ठीक है। लॉसेस अप टू 7% ऑफ दी जब भी एग्जामिनर वर्ड इस्तेमाल करेगा इनपुट इसका मतलब है टेस्टेड यूनिट्स, जब भी एग्जामिनर वर्ड इस्तेमाल करेगा इनपुट इसका क्या मतलब है टेस्टेड यूनिट्स ठीक है जी। कितने यूनिट का टेस्ट हुआ उसका 7% क्या है नॉर्मल लॉस। इस पैरा में क्या बात बताई एग्जामिनर ने पहली मटेरियल शुरू से लग जाता है कन्वर्जन कॉस्ट यूनिफॉर्मली लगता है लॉसेस कितने 7% ऑफ द टेस्टेड यूनिट्स ठीक है। हाउ लॉसेस आर डिटरमाइंड at the time of inspection which takes place when the product is 75% complete, loss reduction point कितना है अब बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें हमें ये पता चला कि नॉर्मल लॉस बराबर है 7% ऑफ टेस्टेड यूनिट्स और हमें पता चला कि लॉस रिडक्शन पॉइंट कितना जी चलो जी बचे जो लॉस यूनिट निकलेगा उसमें मटेरियल कितना लगा होगा 100% का कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी होगी 75%। वेरी गुड सर। फिर उसने आपसे कहा कि ए मेरे बच्चों ड्यूरिंग द मंथ 2,25,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल वाज इशूड टू प्रोसेस 1, हम प्रोसेस 1 है 2,25,000 हमारे पास आए और 2 लाख हमने आगे दीजिए कंप्लीट कर दिए तो मतलब 2,25,000 क्या है न्यू केजीज और ये 2 लाख क्या है कंप्लीट होके निकले। ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP 25,000 यूनिट्स ओपनिंग था जो कि कितने परसेंट कन्वर्टेड था और 35,000 क्या था क्लोजिंग था कितना कंप्लीट था 60%। ओपनिंग पता चल गया कितने 25 आए कितने हैं 225 तो टोटल होगा 250 250 में 2 निकल गए विच इंक्लूड्स ओपनिंग ऐसा और एंड में कितने क्लोजिंग WIP कितना आ गया 35 तो 2 और 35 तो 2 35 हो गए 250 और 2 35 लॉस कितने 15,000 यूनिट्स। अब तो खुद कैलकुलेट करो उसमें से कुछ नॉर्मल होगा। इसका मतलब है अब मुझे इस तीन इंफॉर्मेशन से क्वांटिटी शेड्यूल बनाना है बनाओ जी ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है ये अनटेस्टेड नहीं है टेबल याद आ रहा है ओपनिंग अनटेस्टेड न्यू और क्लोजिंग मुझे बताओ क्वांटिटी शेड्यूल बना के दो शब्द दिस क्वेश्चन इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। यार ये मुश्किल सवाल है अब इसको तसल्ली और तहम्मुल से सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। हाँ खत्म चलो मेरे प्यारे बच्चों मैं करा दूं इस सवाल। हाँ जी जब क्लास शुरू हुई थी ना शरीर मैंने 735 दफा बात कही थी कि जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ सवाल आएगा चाहे लिखा हो या ना लिखा हो आपने सिर्फ फीफो इस्तेमाल करना है। बताएं जी मैं बनाऊं क्वांटिटी शेड्यूल बताओ मेरे बच्चों को ओपनिंग कितना बाबूजी 25,000 ये कितना मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से ऑलरेडी टेस्टेड ऐसा न्यू इनपुट 2,25,000 ऐसा टोटल इस ढाई में से आपने क्या किया कंप्लीटेड कितने 2 लाख के 2 हिस्से ओपनिंग 25 और न्यू क्लोजिंग WIP और ये कितना कन्वर्ट हो चुका है मटेरियल 100 कन्वर्जन 60 पक्का चेक करो भाई। अब बता दिया हमारे पास नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस रहेगा। अब बताओ हम टेबल बनाते हैं ओपनिंग अनटेस्टेड भाई टेस्ट 75% में हो रहा है तो ओपनिंग के यूनिट ऑलरेडी 80% में लास्ट ईयर पहुंच गए थे तो कोई अनटेस्टेड यूनिट शुरू में नहीं पड़े हुए थे फिर न्यू 225। अब बताओ क्या ये सारे टेस्ट हो गए या क्लोजिंग WIP अनटेस्टेड है सर क्लोजिंग इस वक्त 60 पे खड़ा है 75 पे नहीं पहुंचा तो इसमें से हटा देते क्या रह गया 1,90,000 का ये आगे मेरे पास नॉर्मल लॉस 13,000 और फिर एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर ऐसा कर दो इसको कि ये भी 2.5 लाख हो जाए 1700 एबनॉर्मल लॉस ये मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से 75% बन गया। यार इतना बड़ा लिखा है कि लॉस रिडक्शन पॉइंट 75% पर है
तो लॉस डिडक्शन पॉइंट पे जब तुमने उसको लॉस बना के निकाला होगा तो उसको कितनी कन्वर्जन कॉस्ट लगी? 75%। डन डन हो गया जी, 11,700। आगे बढ़े, ये हो गया। अब बताओ मुझे इसी से ईपीयू निकाल के दे दोगे? मटेरियल, लेबर और मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट निकालो जरा। ईपीयू, शाबाश जी, मैं कराऊं? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया होगा? मुझे बताएं ईपीयू के लिए सबसे पहले हमने लिया होगा कॉस्ट एलिमेंट्स। ऐसा कितने कॉस्ट एलिमेंट्स हैं? मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। अब बताओ जी, मेरे पास कंप्लीट यूनिट के दो कॉलम्स, ओपनिंग और न्यू, ऐसा क्लोजिंग WIP। और यार कितनी दफा ये टेबल हम बनाएंगे, कितनी दफा? क्या आप लोग एक दिन खुद से बनाना शुरू कर दो हैं? ओपनिंग के कितने यूनिट है? 25,000 मटेरियल के हिसाब से ऑलरेडी कंप्लीट है। कन्वर्जन के हिसाब से 80-20% होगा तो 5,000। न्यू क्लोजिंग WIP 1,700 और 75%। ना 1 लाख नहीं, 2 लाख 2,02,000 और नशेड़ी ये ऐड करते दी भूल जाती। अच्छा बताया ना मेरे को। अब बताओ जी, ये हो गया। अब आपने क्या निकालना है? वेरिएंसेस निकालना है। स्टैंडर्ड तुम्हारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, एक्चुअल डाटा तुम्हारे पास ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है। ये कॉपी करो और वेरिएंसेस निकाल के दो मुझे, शाबाश। शो करो डाटा। ये कॉपी करके किसी को करना तो नहीं है? चलो जी, ये आ गया जी आपका एक्चुअल डाटा। मटेरियल जो है वो 2 रेट्स वाले हैं। आपने मटेरियल के 2 रेट्स ले लिए, कोई टेंशन नहीं। टोटल मटेरियल कितने का सवाल होगा बता सकते हैं? 6750 प्लस 11475। ऐसा केजीज निकाल लेना इसकी। शुरू हो जाए। 2,35,000 लेबर आवर्स लगे, वर्क पेड है, पेड है। और वो कह रहा है इसमें से आइडल आवर्स कितने? 10%। खुद से करो, शाबाश। मैं आगे तुम लोग की कॉपियां चेक कर रहा हूं, तुम लोग ऐसी की तैसी, शाबाश। जल्दी करो, कोई बंदा करते हुए नजर नहीं आया ना? तो कर लो, मसला नहीं। आप 2 प्राइस वेरिएंस निकाल लो, मिला लो दोनों को, जो करना कर लो। यार खुदा के बंदो, अल्लाह के बंदो, इतनी अकल तुम लोग के अंदर होनी चाहिए कि कुछ मटेरियल एक रेट का है, कुछ दूसरे रेट का है। भाई जब आप एक्चुअल कॉस्ट लोगे दोनों को ले लेना। इतने झूठे मारूंगा ना तुम लोगों को। मैंने पास में करवाया तुम लोगों के सवाल। ओपनिंग स्टॉक मैंने मटेरियल का अलग दिया था, नए मटेरियल मैंने अलग दिए थे। डूब के मरो। अब आप तुम लोगों को पीछे दिखाऊं काम करवाया मैं काम। रोज आगे का काम करते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। ऑनलाइन वालों को कब डांट पड़ी? रोज आगे का काम करते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। माइक वहां पड़ा था इसलिए। अजीब यार तुम लोग, खुदा की कसम एक चीज तुम लोग को पढ़ा दी, इतना डिटेल में पढ़ाया कि उस पर 5-6 सवाल मैंने करवाए। गुस्सा कम करो तो हरकत सही करो ना अपनी। ये तो बड़ा ठंडा था, गुस्सा कम कर। अच्छा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में थोड़े बता दें। मैं करा देता हूँ बेटा, छोड़ो। तुम लोगों से मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं है, ठीक है? अब आप खुद सोचो यार, ये बच्चा जब जाके पेपर देगा, ये निकलेगा पहली गाली देगा, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको बताया ना कि एक बच्चे ने फेसबुक पे पोस्ट डाली, सीए फाइनल के लेक्चर में आकाश साहब का एक भी कैश फ्लो टाइम नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी कैश फ्लो टाइम ना हुआ? और क्लास जो है ना इतनी हीरोइनची है कि वो पिछले 4 अटेम्प्ट से क्लासें ले रही है, सारे 84,000 बच्चे आगे, वो सारे 400 हीरोइन पीक है, ये एक होश में आया। मैं देखा, मैंने आकाश से पूछा, वो खुद हंस रहा था। हमने चीजें बोली, मैंने कहा यार मैं इसकी शक्ल पे लाना दो बगैरत की, अगर वो सुन रही है, ठीक है? आप यकीन करो, लोग जब फेल होते हैं ना, वो देखते हैं यार नहीं फेल नहीं हुआ, मैं नहीं हो सकता, ये हो गया नहीं फेल। चलो जी, अब बताओ पहले क्या करें? डिनाइल स्टेज से तो निकला, एक्सेप्ट कर लिया हमने, अब बर्डन शेयरिंग करते हैं। टीचर इसकी ऐसी की तैसी, इसने ये वाले इस तरह के सवाल ही नहीं हुए थे क्लास में। अम्मा अब्बा कभी सपोर्ट नहीं किया मुझे। घर अकेला कमरा मिलता तो आई वुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस। घर से कॉलेज इतनी दूर है, फिजिकल नहीं जाता था, ऑनलाइन पढ़ा, लेक्चर पेंडिंग हो गए। अच्छा कहीं पर भी बगैर अपनी तरफ नहीं देख रहा कि मैंने क्या किया है, और फिर वो में दोबारा ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अल्लाह के वास्ते यार मुझे एक बात बताओ, हमारे पास मटेरियल कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं? 2,11,700। ये है भाई, एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है? 1 केजी लगता है। 1 केजी कितने का आता है? 75। कितना हो गया? निकाल के दो जरा। 15 ऐसा 15 मिलियन रुपए का खर्चा। भाईजान आपका खर्चा कितना है? मैं आपको बताता हूँ, जाओ। दो तरीके के आपने 6.75 का एक खर्चा है और 11.475 का एक खर्चा है। ऐसे लिख दूं मैं? मेरी एक्चुअल कॉस्ट है सर 6 पॉइंट, और दूसरा क्या है? 11,000,000। ऐसा ये किस रेट में आया और ये किस रेट में आया?
यूनिट्स निकाल लो इसकी। 90,000 kgs एक हैं, या 90,000 kg एक हैं, और 1,35,000 kg दूसरे। निकाल लो ये वैरियंस। इतना तुम लोगों के अंदर मुर्गी की जितनी अकल है अगर, और तुम यहाँ बैठे हो सीए करने के लिए, चल हो जाओ, बीकॉम करो, हैं क्या रहा है? अब क्या कर रहे हो? तो मैंने करके दे दिया, टोटल करने के लिए बैठे हो तुम लोग। 7980500 यही है। मुझे वेरिएंस बताओ अल्लाह के वास्ते। 2 3 4 यार वेरिएंस निकालना छोड़ो, टोटल करना तुम लोगों ने। अब बताओ जी, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? मैं आपको बताता हूं मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा। दो टुकड़ों में निकलेगा। आपका कुछ मटेरियल 75 का आना था, 75 का ही आया है, और फिर कुछ मटेरियल 75 का आना था, वो 85 का है। 90,000 इधर और 1,35,000 इधर। ये वेरिएंस जीरो है। चलो ये अब मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। हाँ जी, 2,11,000 फिनिश गुड्स के यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 2,11,700 यूनिट्स। एक यूनिट में कितने केजी लगने चाहिए? आपने कितने केजी लगाया पता है? इन दोनों को मिला दो, केजी टू केजी ना, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या है बेटा? ये कॉपी करके थोड़ा शर्मिंदा हो जाओ। हाँ रुक जाओ बेटा, दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसे बेगैरती फील हो रही है या ये रूटीन है? ठीक अच्छा चलता है यार। मैं तुम लोग को इतना डांटा हूँ, इतना ऐसा डांटा हूँ, असर कुछ नहीं होता। मैं पूछूंगा नहीं बेटा, टेंशन नहीं। चलो जी, डांट के पेपर पास होगा बच्चे कह रहे हैं। असम कुरबान कह रहे हैं मुझे गालियां दे, मुझे गोल्ड मेडल लेना। अच्छा अच्छा, मैं एक्चुअल कॉस्ट दिखा रहा हूँ दोबारा। ऊपर ये कर लिया कॉपी, ये ले लो बेटा एक्चुअल कॉस्ट। चलो अब आप फंसोगे लेबर में, क्योंकि आइडल टाइम है। चलो करते हैं। अच्छा ये तो पता ना, जो वेरिएबल ओवरहेड होता है वो सिर्फ वर्क आवर्स के अंदर इनकम होता है, ये दिमाग में रखना। वो आइडल टाइम के अंदर इनकम नहीं होता, ठीक है जी? शाबाश, शुरू हो जाओ, करो। होता है, ये दिमाग में रखना। करते हैं। अच्छा ये तो पता ना, जो वेरिएबल ओवरहेड होता है वो सिर्फ वर्क आवर्स के अंदर इनकम होता है, ये दिमाग में रखना। वो आइडल टाइम के अंदर इनकम नहीं होता, ठीक है जी? शाबाश, शुरू हो जाओ, करो। इससे निकालो तो मैं आ गया, मैं तो पकड़ लिया। निकालो भाई, मेरे हाथ से क्या लेना? सर सवाल आगे बढ़ लो। मेरी इस बैच की लर्निंग ये कि मैं अगले बैच से 2 घंटे की क्लास डे 1 से रखा करूँगा, ठीक है ना? क्योंकि मुझे एक चीज़ फील होती है कि यार जो बच्चा अभी जिस क्वालिटी का बच्चा आ रहा है ना, उसको मैथ्स बहुत इशू है, ठीक है ना? और ये थोड़ा जो एडवांस पेपर होगा ना, उसमें और फंसेगा, उसको और अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। काफ़ी सारे सवाल क्लास में आने थे। अच्छा लेबर के बारे में बताएं जी। लेबर में सबसे बेहतरीन छूट कितने सर जो आप ईटीओ में प्रोड्यूस किए? 2,02,275। एक यूनिट 1.2 आवर्स और 1 घंटा 40 रुपये का कितना आता है? 970 ऐसा मेरे बच्चों। अच्छा फिर मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल में मैंने 2,35,000 घंटे लगाए हैं। आप पता रेट क्या है, वैल्यू कितनी? और ये मेरे पास है 42 बैलेंसिंग रेट क्या है सर? 160 ये है मेरे पास एडवांस। टोटल नाम डायरेक्ट निकालो, उसने टोटल मांगा भी नहीं, मैं तो अपनी तसल्ली के लिए टोटल निकालता हूं। लेबर का रेट वेरिएंस एक घंटा कितने का आना चाहिए? आपने 42 के घंटे खरीदे, पेड कितने कितना आ रहा एडवांस? अब मैं आपसे पूछता हूं भैया, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस बोर्ड देखना, बोर्ड देखना, बोर्ड देखना, बोर्ड देखना। मैंने सर 2,02,275 फिनिश गुड्स की यूनिट्स बनाए, हर एक 1.2 आवर्स लगने चाहिए थे। मैंने पता कितने आवर्स लगाए? 235 नहीं, 2,35,000 का 90%, 2,35,000 का 90% कितना होता है? 2,11,500 मल्टीप्लाई बाय 40 क्या है? ये फेवरेबल है 1,249 सर। ये तो माशाल्लाह कोई 12 लाख का फेवरेबल वैरिएंस है। फिर मुझे बता तीसरा वैरिएंस क्या है? आइडल टाइम वैरिएंस। हाँ बाबूजी कितना? 2 सर ना 10% आइडल है ना, 2,35,000 का 10% कितना होता है? 23,500 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना क्या है? नेट करो, ये तीनों को देखो, ये बराबर आ रहा है पक्का जी? हो गया लेबर डन, वेरिएबल ओवरहेड टाइम। बोर्ड पे देखिए दा, बोर्ड पर देखिए दा कितना की फिनिश गुड्स 2,11,000 ना, 2,11,000 2,02,000 यार 275 और एक यूनिट में घंटे 1.2 एक घंटे का रेट क्या है? 5/2 आपके एक्चुअल घंटे कितने पता है? वेरी गुड 2,11,500 आवर्स। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आइडल आवर्स के दौरान ओवरहेड इनकम नहीं होता। मुझे बताओ ये अमाउंट कितनी आ रही बेटा? 63। अब बताओ इसका बैलेंसिंग अमाउंट कितना होगा? क्या है सर? 519480 और ये एडवांस ऐसा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वैल्यूज एक घंटा कितने का आना चाहिए था? 24 का। आपने कितने में लिया? 30 में। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। नहीं सर हमने अच्छा काम नहीं किया। कितने का नुकसान किया? 12। अच्छा इतना बड़ा बैलेंस है। फिर वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी बाजी वॉल्यूम नहीं सर 2,02,275 यूनिट्स 1.2 आवर्स
माइनस 2,11,500 मल्टीप्लाई बाय 24 क्या आ रहा है 749 और ये फेवरेबल है पक्का जी डन जी आगे बढ़े वेरिएबल की बात फिक्स ओवरहेड भाई फिक्स ओवरहेड के लिए क्या करेंगे बाबूजी हमारे पास OAR कितना है 43.2 कितने यूनिट्स आपने बनाए हैं 2,02,275 ऐसे ही कितने रुपए का ओवरहेड आपने एब्जॉर्ब करवा दिया है रिकवर कर लिया है सही कह रहे बच्चों बातों से पूछ रहा हूं ना एक्चुअल कॉस्ट कितनी दी हुई कितनी दी हुई एक्चुअल कॉस्ट 10.1125 ट्रिपल 0 इतना बड़ा अमाउंट राइट साइड बस ना भाई क्या हो गया ना सही किया मैंने लिखा था अब सही ठीक है क्या बताओ नहीं हो सकता नहीं 25 11 में 60 के लिए 7 कैसे आएंगे हाँ जी अच्छा है अब बताइए हमारे पास फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वैरिएंस ऐसा कितने यूनिट्स में प्रोड्यूस करने थे 2,08,333 और एक यूनिट का हो गया कितना 43.2 आपने कितना रुपया खर्चा किया 11.25 मिलियन क्या रहेगा वैरिएंस 2.25 मिलियन राउंड ऑफ ठीक है वॉल्यूम वैरिएंस कितना यूनिट प्रोड्यूस करने थे 2,08,333 आपने कितने किए बाबूजी आपने कितने किए इंग्लिश शूज हेलो वालेकुम सलाम जी 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 ठीक ठीक मुझे प्लीज करना ठीक है हाँ जी क्या रहे दोस्त ये ऐसा सही सही ये ले लो बेटा खुश हो आप लोग चलो ये बेटा बस अब बताओ भाई ऐसे सवाल कर लोगे हैं आगे बढ़े ये भाई वीडियो ऊपर देखो 2.5 लाख घंटे आए ऊपर सवाल में टॉपिक सर जी कंपनी अगले साल 2.5 लाख घंटे का काम करेगी फैक्ट्री ओवरहेड आर बजटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 लाख लेबर आवर्स एक यूनिट कितने लेबर आवर्स लगा इसको 1.2 से डिवाइड करके चेक करो कितने यूनिट्स बन सकते हैं ठीक है गलती तुमने आज भी तो आप रेट जो रेट है वो भी आज वाला अच्छा चलो देख ले लो 10 मिनट का वेट कर लेते हैं नहीं काम करते 1.5 घंटे का कर लेते हैं ठीक है अच्छा जी भाई मेरी बात सुनो अब मैं प्रोसेस में मेरे पास रह गया जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स इसकी मुझे 2 क्लासेस चाहिए ठीक है और मैं क्लासेस रखूं या तो संडे मंडे को रख लूं या क्योंकि मैं ट्यूसडे को क्लास रख पाऊंगा ट्यूसडे को जाने गई तो ट्यूसडे को नहीं रख पाऊंगा संडे मंडे रख लेते हैं या संडे रख लेते हैं संडे मंडे रख लेते चलो मंडे वेडनेसडे रख दे यार तेरे अलग ही दुनिया से मसले हैं कपड़े धोने होते हैं तू जो मंडे को धो लेना